दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसे इस संसार में जन्मे हर प्राणी सबसे पहले बोलता है। यही कारण है कि माँ को धरती पर ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ये वो शक्ति है जो हमें हजारों मुसीबतों से बचा कर रखती है। लेकिन मित्रों, एनिमल किंगडम की दुनिया में इसका उसूल थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पर यही माँ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवर से मिलाएंगे जिनकी बेदर्दी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्रीन पर दिख रहे स्टॉक नामक इस बर्ड से। जी हाँ दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सच है। ये बर्ड अपने ही बच्चे को घोंसले से फेंक रही है, जिसके पीछे का कारण इनकी नफरत नहीं बल्कि संसाधन की कमी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये बर्ड ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो कम बच्चों को अच्छे से फीड कर सके। इस दौरान अक्सर बलि का बकरा वही बच्चा बनता है जो इनमें से सबसे कमजोर होता है। मगर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये सारा खेल इनके लक और माँ के दिमाग पर डिपेंड करता है। मिलिए दुनिया के सबसे लापरवाह या फिर यूँ कहे चालाक बर्ड से, जिसका नाम कोको है। ये बर्ड कभी भी अपने बच्चों को खुद नहीं पालती, बल्कि अपने अंडों को दूसरे के घोंसलों में देकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को कई बर्ड्स में दूसरे बर्ड्स जैसे बिहेवियर देखने को मिले, जो कुछ और नहीं बल्कि उनके अलग परवरिश में पलने का कारण है। इस बात से इनको कोई मतलब नहीं होता कि आखिर इन्होंने अंडे किस बर्ड के घोंसले में दिए, मगर हाँ, एक बार जब बर्ड मैच्योर हो जाती है तो ये उससे फूड मांगती है। अब ये ऐसा क्यों करती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, दुनिया के नजर में इसे चालाकी कहते हैं। ठीक इसी तरह हमारी आज की इस लिस्ट में ईगल यानी कि चील भी आती है, जो वैसे तो एक इंसानी माँ की तरह अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से परवरिश करती है, मगर जब वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये उन्हें रोकती भी नहीं है, फिर चाहे वो एक दूसरे को मार ही क्यों न डाले। ये सारा नजारा ईगल की आंखों के सामने होता है, जिसमें सबसे ताकतवर बच्चा अपने साथी भाई बहनों को एक एक करके मार गिराता है। कुदरत के इस नियम के बीच में ईगल भी नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि आखिर उसने भी ऐसे ही एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है। अब जरा आप इस खतरनाक फुटेज पर नजर डालिए, जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दे। ये घटना 2015 के वक्त हवाई नेशनल पार्क में घटी, जहाँ पर ये हिपोपोटामस अपने 2 दिन के नवजात शिशु को बाकी ग्रुप से मिलवाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज का ये दिन उस बच्चे के लिए आखिरी साबित होगा, जहाँ अचानक बाकी नर हिपोपोटामस उस बच्चे पर एक साथ हमला बोल देते हैं और कुछ ही मिनटों में उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ तक कि इस बच्चे के बाकी हिस्सों को क्रोकोडाइल तक खा लेती है, जो वाकई में एक दर्दनाक नजारा था। दोस्तों, वैसे हिपोस का ये नेचर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली सी है, मगर कुछ के मुताबिक वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ग्रुप का ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, गुस्से में अपने बच्चों को मारने में सिर्फ हिपोपोटामस ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर भी आता है। ये असल में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इनके बच्चे शेरनी का दूध पीते हैं तो उस दौरान शेर को शेरनी के साथ संबंध बनाने में दिक्कत होती है, जिसके कारण गुस्से में वो ये कदम उठा लेते हैं। कुछ ऐसा ही बर्ताव मादा सुअर के साथ भी देखने को मिला, जो जन्म देते वक्त होने वाले कष्ट का सारा गुस्सा अपने बच्चों को काट कर निकालती है, जो इस नुकीले दांतों के वार को सह नहीं पाते और मारे जाते हैं। हालांकि साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह इनका ये एग्रेसिव नेचर कम किया जाए, फिर चाहे इसके लिए उन्हें बच्चे कम ही क्यों ना पैदा करना पड़े। दोस्तों, ये बेरहम पेरेंट्स सिर्फ धरती के सतह पर मौजूद नहीं है, बल्कि हजारों फीट नीचे पानी की दुनिया में भी ऐसे पेरेंट्स की भरमार है, जहाँ मादा मछलियों के अंडे देने के बाद उसकी निगरानी नर के भरोसे छोड़ देती है, जिसे नर मछलियां बड़ी ही चौकन्ना होकर करती भी हैं। लेकिन इनका ये स्वभाव तब एक दुश्मन का रूप ले लेता है जब वो इतने सारी मछलियों को एक साथ देखती है और फिर एक एक करके इन्हें तब तक खाती हैं जब तक उनका पेट ना भर जाए। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर क्यूट दिखने वाले डॉल्फिन्स के अंदर भी देखा गया है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये डॉल्फिन अपने बेबी को पानी के ऊपर ढकेल रही है ताकि वो सांस लेकर जीवित रह सके, तो वहीं पीछे घूम रहे नर डॉल्फिन इसे पानी के अंदर ढकेल रही है ताकि वो घुटकर मर जाए। असल में इनका ऐसा करने का वजह कुछ और नहीं, शेर की तरह संबंध स्थापित करने से है, क्योंकि मादा डॉल्फिन भी फीडिंग के दौरान किसी नर से संबंध नहीं बनाती, जिसके कारण ये ऐसा करते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से जानवर के बर्ताव को देखकर हैरानी हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।